हेलो एवरीवन। तो CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। तो अगर आपकी काउंसलिंग अब की रिज़ल्ट आएगा 25 तारीख से लेके 31 तारीख में 30 तारीख तक के बीच में सितंबर में, और काउंसलिंग प्रक्रिया जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। तो जो है क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको रखना होगा, और अभी भी याद रखिएगा कि जो भी सर्टिफिकेट्स अपना नहीं निकलवा पाए हैं यूनिवर्सिटी से ज़रूर निकलवा लीजिएगा। तो क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट रख लीजिएगा, और जो आपने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे CUET एम इकोनॉमिक्स, तो आप उसका जो सर्टिफिकेट है ना, और स्पेशली जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसको भी रख लीजिएगा। ओके। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, जैसे आपका अगर आपने BA किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स ये किया है, तो आप उसको रख लो, ठीक है। अगर आपने B.Ed के बाद भरा है MA को, तो वो वाला भी सर्टिफिकेट क्लियर रख लेना, ठीक है। फिर आप जो है MA में आगे जो है प्रोसीड करोगे। अब ये तो बेसिक डिग्री हो गई जो आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो इसका सर्टिफिकेट सारा रख लेना। और जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, TC जो है आपका होगा, और TC होगा, माइग्रेशन होगा, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रख लेना, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आपके अगर आपने EWS का लगाया होगा तो उसका सर्टिफिकेट अभी भी बनवा लेना, OBC का, SC का और ST का, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप अगर अभी तक बने नहीं हैं तो प्लीज़ उसको जाके बनवा लो, कि जिससे आपको आपका जो कास्ट वाइज जो आपका रिजर्वेशन है वो आपको मिल सके। अगर आपने रिजर्वेशन लिया है किसी और कैटेगरी में, जैसे PWD वाले कैटेगरी में, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट। वो बता चुकी मैं, SC ST OBC है ना, वो सारी सर्टिफिकेट्स तो आप रख ही लो। प्लस जैसे अगर आपने जो है NCC लगाया हो, उसका वेटेज अगर मिला हो तो उसका सर्टिफिकेट भी रख लेना, ठीक है। वैसे NSS का नहीं है, NCC का है, तो अगर आप उसको रख लोगे तो सही रहेगा। और जब आपका जो काउंसलिंग होगा, तो बेसिकली ये आपका ऑनलाइन ही काउंसलिंग करवाया जाएगा पहली फ़ेज़ में। जब पहला बार जब आपका काउंसलिंग होगा तो ऑनलाइन होगा, फिर उसके बाद जो है ऑफलाइन होगा। तो जब जिस यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लिया होगा, बाद में फिर आपको ऑफलाइन करवाना होगा। तो वहाँ पर याद रखना कि जब ऑनलाइन होता है तो आपको ओरिजिनल जो आपका डॉक्यूमेंट है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, जैसे मान लीजिए B.Ed का लगेगा, तो आपको उसको स्कैन करके वहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट आप, अगर आपके पास TC नहीं है ना, TC और माइग्रेशन नहीं भी है, तो याद रखिए, क्योंकि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी बहुत लेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई हैं, तो TC माइग्रेशन अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो आपको एक एनेक्जर भरना होगा, ठीक है। एनेक्जर भरना होगा, एनेक्जर। तो वो भरोगे तो फिर उसके बाद आप बाद में 1-2 महीने बाद जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तब आप सबमिट कर सकते हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना कि फ़ोटो कॉपीज़ रख लेना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, अगर ऑफलाइन जाना होगा तो। ओके। तो जो आपका कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो रैंक की लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, और जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो आपको कॉल करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट विल बी एडमिट बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एंड नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबल। अब उनकी रैंक क्या है, नंबर ऑफ़ सीट कितने अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है काउंसलिंग कॉल दिया जाएगा। एप्लीकेंट्स हैव अपीयर ऑनलाइन फॉर CUET 2022 काउंसलिंग फर्स्ट। तो जो ऑनलाइन ही अपीयर होना है, याद रखिएगा कि जो भी आपका काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पहले ऑनलाइन होगा, ठीक है, फिर जो है आपका ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन भी जाना होगा। अगर सपोज़ कि आप जो है असम में हो, और अगर आपको BHU में एडमिशन करवाना है, तो आपको फिर ऑनलाइन करवाने के बाद आपको BHU में ऑफलाइन आना पड़ेगा अपने काउंसलिंग के लिए, क्योंकि अब कोविड नहीं है, तो आपको ये प्रक्रिया जो है फॉलो करनी पड़ेगी। The participants who have been invited to CUET counseling, must first register themselves by visiting the official website and desired participating university। तो आपको रजिस्टर करना होगा, फिर आप जो है काउंसलिंग आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है। और कैंडिडेट विथ हायर CUET 2020 कट ऑफ हर गिवन हायर प्रायोरिटी। तो जिनका ज़्यादा हाई कट ऑफ है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं JNU के लिए देखूँ, एम इकोनॉमिक्स का, तो अगर आपका मान लीजिए कि 70 to 75 के बीच में है, क्योंकि पेपर इजी होने के कारण मैं ऐसा कह रही हूँ, या फिर 65 to 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन B का ही पार्ट वो कंसीडर करेंगे। तो
अगर इसके बीच में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काउंसलिंग कॉल किया जाएगा, और मैंने सीट्स का भी ब्यौरा बताया आपके जेएनयू का, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और आज मैं बीएचयू का भी मतलब सीट्स का ब्यौरा के साथ साथ और किसका ज़्यादा वहाँ पर चांस होता है, ये सारी मैं चीज़ें भी डिस्कस करूँगी। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहले उन स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। फिर उनको बुलाया जाएगा जो बाद में लोअर मतलब कट ऑफ के रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट इन देयर चूजन कॉलेज द प्रोग्राम मस्ट बी पेड एडमिशन फीस। जब आपका सारा कुछ हो जाएगा तो आपको जो है फ़ीस पे करना होगा। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पोर्टल पे मिलते रहेगी। तो आपको और क्या चीज़ें रखनी है, आपका जो एडमिट कार्ड था उसको रख लीजिएगा, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड भी स्कैन करके देना होता है, ठीक है। तो रिज़ल्ट भी आप रख लो। अगर आपको ऑफलाइन में जाना है तो आप अपना एडमिट कार्ड पहले जाके वहाँ पर दिखाओगे, फिर आप अपना रिज़ल्ट दिखाओगे, और एडमिशन लिस्ट के अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे, और फिर सारे डॉक्यूमेंट के आपको वेरीफाई करेंगे। अगर आपका ऑफलाइन काउंसलिंग होता है तो फिर आपको मेन डॉक्यूमेंट अपने दिखाने होंगे, और फिर मेन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फिर वो जो है आपका फोटो स्टेट जो था उसी डॉक्यूमेंट का वो देखेंगे, फिर आपका एडमिशन आगे प्रोसीड होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अब ये बात कर लेते CUET स्पॉट एडमिशन क्या है। स्पॉट एडमिशन में मतलब आपका देखना होता है कि स्पॉट एडमिशन अप्लाई कर सकता है तो जो कैंडिडेट आपके कम रैंकिंग वाला है या फिर कम जो है मार्क्स वाला है, अगर वो काउंसलिंग में जाता है, ठीक है। जैसे सपोज़ कि जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है उसमें 50 सीट के लिए बुलाया गया, और उसके बाद मतलब 50 सीट वालों को बुलाया गया है, ठीक है। और उनकी मतलब मार्क्स मान लीजिए कि 70 है ना, 70 है, या फिर जो है 65 है, इस तरीके से बुलाया गया। तो अगर 64 वाला बंदा भी गया, तो अगर किसी ने इस बीच में 6 सीट छोड़ दिया तो वो जाके स्पॉट एडमिशन ले सकता है, ठीक है। यानी स्पॉट एडमिशन क्या होता है, spot admission can be applied for by the candidate who have not been allotted a seat despite having participated in the earlier round of counseling। यानी स्पॉट सीट वो होती है जिसमें कि अगर उसका सीट उसको मिला भी नहीं है, फिर भी मतलब वो जाएगा वहाँ पर काउंसलिंग में और उसको दिखेगा कि वैकेंट सीट है, तो वो आप जाके एडमिशन ले सकता है। पर ये डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या वो स्पॉट एडमिशन लेती है कि नहीं लेती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम जो है बीएचयू के एमए इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और जेएनयू का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम एचसीयू का और भी जो यूनिवर्सिटी आप मतलब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप मैम इसका डिस्कस कर दो, तो हम इसका भी डिस्कशन कर लेंगे कि कितना फ़ीस स्ट्रक्चर है, क्या हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और लगातार आप सभी के लिए वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।